ये कहना कि बलूचिस्तान के मसाइल नहीं हैं, बिल्कुल मसाइल हैं और आपके जायज़ मसाइल हैं, लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। आज बलूचिस्तान के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये इमारत के हवाले से जो सतून फौलाद के, मादनियात के, उनकी बहुत बड़ी तादाद अभी भी पहाड़ों के नीचे दफन। बलोचिस्तान में मसाइल मौजूद, उनका हल सिर्फ बातचीत में ही है। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप की शरकत से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में मौजूद मसाइल डायलॉग से हल नहीं होने चाहिए। डायलॉग का मकसद आपकी और बलोच अवाम की बात सुनना है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो बलोच और पश्तून अक़वाम पर मुश्तमिल है। बलोचिस्तान को पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। बैशतर मादनी ज़ख़ायर आज भी पहाड़ों के नीचे दफन है। इन वसाइल को बेकार लाकर पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। बलोचों की तारीख दलेरी, मेहमान नवाजी, रवादारी और असीम रवायत से मसीन है। बलोचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक ही रहेगा। फितल ख्वारिज और फितल हिंदुस्तान के असाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलोचिस्तान की सियासी क़यादत, रहनुमा और मुअस्सिसीन से गुफ्तगू। कहा, सूबे की हकीकी और पायदार तरक्की के लिए वाज़ेह कौमी बयानिया और दिरपा अमन बुनियादी ज़रूरत है। पायदार अमन के बगैर इक़्तिसादी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बलोचिस्तान के नौजवान पाकिस्तान का बासलाहियत असासा है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और उन्हें आगे बढ़ने के मौके फ्राहम करना पायदार तरक्की का महवर है। गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने वाले ना सिर्फ बलोचिस्तान की तरक्की और अमन की राह में रुकावट नहीं बन सकते। बलोच मुअस्सिसीन ने कौमी इत्तेहाद को दुश्मन के बयानिए को शिकस्त देने का मौसर जरिया करार दिया। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दे दिया। उस्मा खान की मौजूदगी में पिम्स में डॉक्टर्स ने मुआयना किया। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, शिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में कारकुनों ने सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की, जिसके पेश नज़र बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज़ जज्म कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनिद डॉक्टरों ने मुआयना किया। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद बानी पीटीआई को सुबह 5 बजे अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई को पहले की तरह आइंदा पीटीबी सहूलियात फराहम की जाती रहेंगी। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने एक्सपर्ट बयान में कहा, माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल ने मुआयने के बाद बानी की तिबी हालत को मुस्तहकम करार दिया। शिफा अस्पताल के बाहर गैर मामूली रश और सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर जरूरी सनसनी का रंग देने के बजाय हक़ाइक़ को सामने रखते हुए जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाना चाहिए। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। जो कुछ हुआ बहुत बड़ी बदकिस्मती है, उसकी तवक्को नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। कहा, बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजिम था। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गोहर ने कहा, वो कौन है जो बानी चेयरमैन को गलत अस्पताल लेकर गए। हमने कारकुनों को अस्पताल जाने और वीडियो बनाने से मना किया था। शायद कुछ दिन बाद हम इस असम्बली का हिस्सा ना रहे। आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा, बानी की बहन को अस्पताल के दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। हुकूमत में ऐसे नाज़र हैं जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मामलात को सबूताज कर रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, हुकूमत और इंतज़ामिया ने 3 जजेस का हुक्मनामा रद्दी की टोकरी में फेंका। यह अदलिया की तौहीन है। अगर अदलिया अपने अहकामात पर अमल नहीं करवाएगी तो अवाम किसकी जानिब रुख करे। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए हम तहरीक चलाएंगे। हल्फन कहता हूँ, बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है। आंख का मसला ठीक हो चुका। ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत है जिसकी दवा दी जा रही है। वज़ीर इत्तिफाक ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा, सियासतदानों ने कि एक उम्र गुजारी, उसमें आजमाइशें आती हैं। नवाज शरीफ की 2 माह पहले 2 सर्जरीज हो चुकी हैं, लेकिन आज भी प्लेटलेट्स की बात की जाती है। अमेरिका में जाकर जुलूसों में भी मजाक उड़ाया गया। हमारी पूरी क़यादत कहती थी और हम इस हाउस में आते थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप इक़्तिदार में होते तो क्या क्या नहीं करते थे। जब इस किस्म के रवैये हों तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। आपने सियासत के स्टैंडर्ड गट्टर में डाल दिए। ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी तकलीफें 6 माह की थी। बानी की तकलीफों को 3 साल हो गए कि अब तक हम लड़ते लड़ते थक नहीं गए। शरफसल मरवत का वजीर दिफा से सवाल। कहा, कल वजीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी। बैरिस्टर गोहर ने वेलकम कहा। रात को ये वाक़या हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी जुबान हमेशा आग उगलती है। आप इस मुल्क पर रहम करें, क्यों नहीं करते। स्पीकर फ्रीकेन को चैम्बर में सुने। तारीख आपको हमेशा याद रखेगी।
मानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर। ने मुतफरिक नजरसानी में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अस्पताल मुंतकिली अदालती फैसले में सकम है। जेल रूस को नजरअंदाज किया गया। मरकजी केस में हुकूमत को फरीक नहीं बनाया गया। 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की जाए। फिर मार्शल से रासम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल-शिबानी की मुलाकात। फिर मार्शल ने कहा पाकिस्तान के शाम के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए तावन और मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। फील्ड मार्शल का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहिमी तावन की ज़रूरत पर जोर। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशावराना किरदार को सराहा। मलेशिया के वज़ीर दाखिला का वज़ीर मुमलिकत दाखिला तला चौधरी के हमरा नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। नादरा की डिजिटलाइजेशन और अवामी सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तहसीन करार दिया। नादरा की जानिब से शहरियों को तेज़ रफ्तार और मौसर खिदमत की फ्राहमी के इक़दाम की तारीफ। हेडिक्लेयर टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। 66 में 3 आउट बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 171 से जायद रन दरकार। इससे पहले इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 409 रन बनाकर आउट हो गई। हैरी ब्रोक 91 रन बनाकर नुमाया रहे। अली उस्मान ने 5, खुरम शेहजाद ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 171 रन बनाए थे। इदारों की गफलत 74 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की गंदम गोदामों में जाया। मामले पर पर्दा डालने के लिए गंदम की औने पौने नीलामी का फैसला। खजानों करोड़ों रुपए नुकसान। तवील अरसे तक खुले आसमान तले या गैर मायारी तरसीली स्टोरेज के निजाम में पड़ी रहने की वजह से अरबों रुपए की गंदम खराब होगी। लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद इंसानों के इस्तेमाल के लिए ममनू करार दिया गया। असल खरीद लागत और नीलामी से मिलने वाली कोड़ियों के बराबर रकूम के दरमियान का अरबों का फर्क। पाकिस्तान किसान बोर्ड के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी अख्तर फारूक का कहना है पास्को जराये के मुताबिक 150 से ज्यादा लाख टन गंदम का ज़िया हुआ। इस स्कैंडल से मालियाती खसारा नहीं साबित होता है। इदारे अपनी गफलत से मुल्क के वसाइल को तबाह कर देते हैं।